नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय संविधान की। भारतीय संविधान यानी कि भारतीय कानून का महान ग्रंथ, जो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान भी है और लिखित भी है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उन तमाम प्रक्रियाओं की, उन चरणों की, जिनसे गुजरने के बाद भारतीयों को वो मौका मिला कि वो अपने खुद के कानून, खुद के नियम खुद बना सकते थे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं संविधान की। संविधान क्या होता है? तो सरल शब्दों में अगर कहा जाए तो संविधान नियमों का एक लिखित संग्रह है, जिसके आधार पर किसी देश की शासन व्यवस्था संचालित की जाती है। किसी भी देश में जो भी शासन चलेगा, कौन कौन से नियम चलेंगे, किन नियमों के तहत कार्य होगा, किस कार्य को कानूनी माना जाएगा, किसको गैर कानूनी माना जाएगा, इन सबको पहले से निश्चित कर लिया जाता है। उसके लिए जिस किताब का निर्माण किया जाता है उसी को संविधान कहा जाता है। यह उस देश के शासन की मानसिकता, उसके सिद्धांत और उसके विभिन्न शक्ति विभाजनों को स्पष्ट करने वाला ग्रंथ होता है। उस देश में क्या क्या होगा, कैसे होगा, किसको कितने अधिकार होंगे और उस राज्य का मेन मोटिव क्या होगा, उसका लक्ष्य क्या होगा, उसकी सोच किस प्रकार की होगी, उन तमाम बातों को जो संग्रहित करके इकट्ठा करके रखता है, उस पुस्तक का नाम है, उस ग्रंथ का नाम है संविधान। अब बात करते हैं संविधान के प्रकारों की। संविधान दो प्रकार का होता है, लिखित संविधान और अलिखित संविधान। लिखित संविधान और अलिखित संविधान। ऐसा संविधान जिसमें शासन संबंधी नियम लिखित होते हैं, लिखे हुए होते हैं, वो लिखित संविधान होता है। यहाँ पर आपको याद रखना है कि विश्व का सर्वप्रथम, सबसे पहला जो लिखित संविधान है वो अमेरिका का है। इसका निर्माण 1787 में फिलाडेल्फिया में हुआ था। लिखित संविधान दुनिया का सबसे पहला वो अमेरिका का है और उसका निर्माण 1787 में फिलाडेल्फिया में हुआ था। अलिखित की बात करें तो ऐसा संविधान जिसमें नियम लिखित नहीं होते हैं, बस धीरे धीरे विकसित होते रहते हैं, जिस प्रकार से बोलते जाते हैं वो व्यवहार में आते जाते हैं, वो इस प्रकार का जो संविधान होता है वो अलिखित संविधान होता है। और अलिखित संविधान जो होता है, जैसे कि आपका ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है। और इस ब्रिटेन के संविधान को संयोग और बुद्धिमत्ता का शिशु कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, याद रखें। ब्रिटेन का संविधान संयोग और बुद्धिमत्ता का शिशु कहलाता है। तो संविधान दो प्रकार के, लिखित, दुनिया का पहला लिखित संविधान अमेरिका का, जो कि 1787 में फिलाडेल्फिया में लिखा गया, और अलिखित जैसे कि ब्रिटेन का, और इसको संयोग और बुद्धिमत्ता का शिशु कहा जाता है। अब बात करते हैं भारतीय संविधान की। भारतीय संविधान की विकास यात्रा, कौन कौन से पड़ावों से गुजर करके भारतीय संविधान का निर्माण हुआ, तो एक एक स्टेप को देखते हैं। सर्वप्रथम 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज्य विधेयक प्रस्तुत किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वप्रथम 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज्य विधेयक प्रस्तुत किया था। इसके बाद 1924 में मानवेंद्र सिंह राय ने संविधान सभा के निर्माण की औपचारिक मांग की थी। ये दोनों पॉइंट याद रखने। सबसे पहले विधेयक जो प्रस्तुत किया, स्वराज्य विधेयक, वो 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने प्रस्तुत किया था। और एम.एन. राय, इन्होंने संविधान निर्माण की औपचारिक मांग की। औपचारिक मांग करने वाले पहले व्यक्ति थे और ये मांग की गई थी 1924 में। इसीलिए इनको संविधान सभा के विचार का जनक कहा जाता है। इसलिए इनको संविधान सभा के विचार का जनक कहा जाता है, एम.एन. राय। इसके बाद में क्या हुआ कि जो साइमन कमीशन आया था, तो साइमन कमीशन का भारत में बहुत ही प्रबल विरोध किया गया। साइमन कमीशन, गो बैक के नारे लगे, बहुत तीव्र उसका विरोध किया गया। तब जो ब्रिटेन के लॉर्ड थे, लॉर्ड बेकनहेड, उन्होंने भारतीयों की बेइज्जती करने के लिए एक स्टेटमेंट कहा। साइमन कमीशन का जब विरोध किया जा रहा था, तब लॉर्ड बेकनहेड ने एक स्टेटमेंट कहा और ये कहा कि भारतीयों में संविधान बोध नहीं है। भारतीयों में संविधान बोध नहीं है, यानी कि भारतीयों में इतनी समझ नहीं है कि वो अपना खुद का संविधान बना सकें। ये बात भारत के नेताओं को बुरी लगी और जो उस समय के जो विभिन्न दल थे, जो भी अलग अलग राजनीतिक दल थे, उन सब ने मिलकर 8 सदस्यों की एक समिति बनाई और उसका अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू को बनाया। इस घटना को फिर से देखिए। जब साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था, तब लॉर्ड बेकनहेड ने कहा कि भारतीयों में संविधान बोध नहीं है,
तो जो अलग अलग दल थे उन्होंने एक कमेटी बनाई जिसमें 8 सदस्य थे और उसका अध्यक्ष बनाया गया मोतीलाल नेहरू को। इस समिति ने 28 फरवरी 1928 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसको नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। तो 28 फरवरी 1928 को मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। 1929 में लाहौर अधिवेशन बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। 1929 में लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस बनाने की घोषणा की थी। 1929 में जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर अधिवेशन में रावी नदी के तट पर पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस बनाने की घोषणा कर दी। इसीलिए 26 जनवरी का जो महत्व था उस महत्व को बरकरार कर रखने के लिए हमारा जो भारतीय संविधान था उसको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था कि जो 26 जनवरी का जो महत्व है वो बना रहे। तो ये पहला हमने देखा कि सर्वप्रथम 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज्य विधेयक प्रस्तुत किया। 1924 में एम.एन. राय ने संविधान सभा की औपचारिक मांग की, इसलिए इनको संविधान सभा के विचार का जनक कहते हैं। और जब लॉर्ड बेकनहेड ने कहा कि भारतीयों में संविधान बोध नहीं है तो 8 सदस्यों की एक समिति बनी जिसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। उन्होंने 28 फरवरी 1928 को नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की और 1929 लाहौर अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू रावी नदी के किनारे पे पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित कर दिया, उसकी घोषणा कर दी और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस बनाने का प्रण किया। उसके बाद उसी दिन के महत्व को बनाए रखने के लिए 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया था। 28 दिसंबर 1936 को कांग्रेस ने फैजपुर अधिवेशन में मांग की कि भारतीय केवल ऐसे संविधान को स्वीकार करेंगे जिसका निर्माण उनके द्वारा किया गया हो। 28 दिसंबर 1936 को कांग्रेस ने फैजपुर अधिवेशन में मांग की कि भारतीय केवल ऐसे संविधान को स्वीकार करेंगे जिसका निर्माण उन्हीं के द्वारा किया गया हो। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के समय कांग्रेस चाहती थी कि ब्रिटेन भारत को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दे, परंतु लॉर्ड लिनलिथगो ने ऐसा नहीं किया, जिससे कांग्रेस नाराज हो गई और उन्होंने 8 प्रांतों के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया, त्यागपत्र दे दिया। लेकिन मुस्लिम लीग ने यहाँ पर त्यागपत्र नहीं दिया, वो खुश हो गई और खुश होकर के मुस्लिम लीग ने 22 सितंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया। तो 2 डेट आई है यहाँ पर, 2 डेट आपको याद रखनी है। 28 दिसंबर 1936 कांग्रेस का फैजपुर अधिवेशन और 1939 में जब लॉर्ड लिनलिथगो ने भारत को स्वतंत्र राष्ट्र नहीं माना तो कांग्रेस ने 8 प्रांतों के मंत्रिमंडलों से अपना इस्तीफा दे दिया, लेकिन मुस्लिम लीग ने इस्तीफा नहीं दिया और 22 सितंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया। 15 नवंबर 1939 को चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की मांग की। अब ये भी आपको याद रखना है, वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की मांग कब की गई? वो की गई थी 15 नवंबर 1939 को। वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की मांग 15 नवंबर 1939 को की गई थी। अगस्त घोषणा। 8 अगस्त 1940 को लॉर्ड लिनलिथगो ने एक घोषणा की थी जिसको अगस्त घोषणा या अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है। 8 अगस्त 1940 को लॉर्ड लिनलिथगो ने एक घोषणा की जिसको अगस्त प्रस्ताव या अगस्त घोषणा कहा जाता है। इसके अनुसार युद्ध के बाद अंग्रेज सरकार एक समिति बनाएगी जिसमें सभी वर्गों के प्रतिनिधि शामिल किए जाएंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये जो अगस्त घोषणा थी इसको दरवाजे में जड़ी जंग लगी कील कहा है। याद रखना है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अगस्त घोषणा को दरवाजे में जड़ी जंग लगी कील कहा है। इसका विरोध हुआ और इसके विरोध में सितंबर 1940 में गांधी जी ने व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया।
अगस्त घोषणा जो हुई थी, अगस्त प्रस्ताव के विरोध में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है कि विनोबा भावे पहले सत्याग्रही थे, ये आपको याद रखना है। विनोबा भावे पहले सत्याग्रही थे। तो ये सितंबर 1940 में सविनय अवज्ञा आंदोलन किया गया था। तो मुख्य मुख्य बातें, 8 अगस्त 1940 को लॉर्ड लिनलिथगो ने अगस्त प्रस्ताव रखा और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको दरवाजे में जड़ी जंग लगी कील कहा। सितंबर 1940 में गांधी जी ने व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया और विनोबा भावे पहले सत्याग्रही थे। क्रिप्स मिशन, 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आया। 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आया। यह एक सदस्यीय आयोग था, इसमें केवल एक ही सदस्य था और इसका जो अध्यक्ष था उसका नाम था स्टैफोर्ड क्रिप्स। तो 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आया। यह एक सदस्यीय आयोग था जिसके अध्यक्ष स्टैफोर्ड क्रिप्स थे। इसने संविधान सभा के गठन की मांग को स्वीकार किया था। तो ये पहली योजना थी क्रिप्स मिशन जिसमें संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया गया था। महात्मा गांधी ने इसको एक उत्तर दिनांकित चेक कहा, यानी कि पोस्ट डेटेड चेक कहा है। महात्मा गांधी ने इसे एक उत्तर दिनांकित चेक कहा है। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि मेरे पुराने मित्र शैतान के वकील बनकर आए हैं। ये दोनों बातें क्रिप्स मिशन से संबंधित हैं। 29 मार्च 1942 को इस प्रस्ताव की घोषणा हुई थी। जब इसका विरोध हुआ तो 11 अप्रैल 1942 को इसको वापस ले लिया गया। तो क्रिप्स मिशन 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आया था। यह एक सदस्यीय आयोग था जिसके अध्यक्ष स्टैफोर्ड क्रिप्स थे और यह पहली बार थी जब अंग्रेजों ने संविधान सभा के गठन की मांग को स्वीकार किया था। महात्मा गांधी ने इसको एक पोस्ट डेटेड चेक यानी कि उत्तर दिनांकित चेक कहा। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि मेरे पुराने मित्र शैतान के वकील बनकर आए हैं। 29 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों की घोषणा हुई थी और 11 अप्रैल 1942 को यह प्रस्ताव वापस ले लिया गया था। वेवेल योजना 1945 में आई। गवर्नर जनरल जो वेवेल थे, इन्होंने 14 जून 1945 को एक योजना प्रस्तुत की जिसको वेवेल योजना कहते हैं। गवर्नर जनरल वेवेल ने 14 जून 1945 को एक योजना प्रस्तुत की जिसको वेवेल योजना कहते हैं। इसमें शिमला में सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया था। वेवेल योजना में शिमला में सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया था और मौलाना आज़ाद ने इसको महान जल विभाजक की संज्ञा दी थी। तो मुख्य बिंदु, वेवेल योजना 1945 में आई। 14 जून 1945 को गवर्नर जनरल वेवेल ने एक योजना प्रस्तुत की जिसको वेवेल योजना कहते हैं और इसमें शिमला में सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया था। मौलाना आज़ाद ने इसको महान जल विभाजक की संज्ञा दी थी। कैबिनेट मिशन 1946 में आया। इसमें अध्यक्ष सहित 3 सदस्य थे। कैबिनेट मिशन में अध्यक्ष सहित 3 सदस्य थे। पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष थे। इसके अलावा स्टैफोर्ड क्रिप्स और A.V. अलेक्जेंडर इसके सदस्य थे। पैथिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। स्टैफोर्ड क्रिप्स और A.V. अलेक्जेंडर इसके सदस्य थे। कैबिनेट मिशन 19 फरवरी 1946 को भारत आया था। 19 फरवरी 1946 को भारत आया था और 16 मई 1946 को मंत्रिमंडल मिशन योजना प्रस्तुत की। तो मुख्य बिंदु देखिए, कैबिनेट मिशन 1946 में आया। अध्यक्ष सहित 3 सदस्य थे। पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे। स्टैफोर्ड क्रिप्स और A.V. अलेक्जेंडर इसके सदस्य थे। 19 फरवरी 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आता है और 16 मई 1946 को मंत्रिमंडल मिशन योजना प्रस्तुत की थी। अब कैबिनेट मिशन योजना यानी कि मंत्रिमंडल मिशन योजना थी, उसमें क्या क्या बातें थी। अंग्रेजी भारत और रियासतों को मिलाकर एक भारतीय संघ का गठन करना।
ये मंत्रिमंडलीय मिशन योजना के जो मुख्य पॉइंट थे, मुख्य बिंदु थे, वो हैं कि अंग्रेजी भारत जो ब्रिटिश राज में था वो और रियासतों को मिलाकर के एक संघ बनाया जाएगा जिसको भारतीय संघ कहा गया। संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा होगी जिसमें प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का चयन किया जाएगा। 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का चयन किया जाएगा। प्रांत अपनी विधानसभा के बहुमत से प्रत्येक 10 वर्ष बाद संविधान की शर्तों पर पुनर्विचार करेगा या कर सकता है। प्रांतों को अपने गुट बनाने का अधिकार होगा। संघ से संबंधित विषयों के अलावा सभी विषय और अवशिष्ट शक्तियां का जो अधिकार है वो प्रांतों के पास रहेगा। और 14 सदस्यीय एक अंतरिम सरकार बनेगी जिसमें 6 कांग्रेसी होंगे, 5 मुस्लिम लीग के सदस्य होंगे, 1 भारतीय ईसाई, 1 सिख और 1 पारसी होगा। यह कैबिनेट मिशन योजना 1946 के महत्वपूर्ण बिंदु थे जो उसके अंदर रखे गए। फिर से देख लीजिए, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत अंग्रेजी भारत और रियासतों को मिलाकर एक भारतीय संघ का गठन किया जाएगा। संविधान निर्माण करने के लिए संविधान सभा होगी जिसमें 10 लाख की जनसंख्या पर एक व्यक्ति का चयन किया जाएगा। प्रांत अपनी विधानसभा के बहुमत से प्रत्येक 10 वर्ष बाद संविधान की शर्तों पर पुनर्विचार कर सकेंगे। प्रांतों को अपने गुट बनाने का अधिकार होगा। संघ से संबंधित विषयों के अलावा सभी विषय और अवशिष्ट शक्तियों का अधिकार प्रांतों के पास रहेगा। 14 सदस्यीय एक अंतरिम सरकार बनेगी जिसमें 6 कांग्रेसी, 5 मुस्लिम लीग, 1 भारतीय ईसाई, 1 सिख और 1 पारसी इसका सदस्य होगा। यह कैबिनेट मिशन योजना 1946 में कहा गया था। अब बात करते हैं संविधान सभा के गठन की। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश पर हुआ था और यह गठन जुलाई 1946 में हुआ था। कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश पर जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ और इसमें कुल 389 सदस्य थे। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे जिसमें 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से, 93 सदस्य देशी रियासतों से और 4 सदस्य चीफ कमिश्नर प्रदेश से चयनित होने थे। 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से, 93 देशी रियासतों से और 4 सदस्य चीफ कमिश्नर प्रदेश से चयनित होने थे। तो जो तत्कालीन 4 चीफ कमिश्नर प्रदेश थे वो थे अजमेर, मेरवाड़ा, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली। अजमेर, मेरवाड़ा, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली। ABCD से आप इसको याद रख सकते हैं। A फॉर अजमेर मेरवाड़ा, B फॉर बलूचिस्तान, C फॉर कुर्ग और D फॉर दिल्ली। 4 चीफ कमिश्नर प्रदेश। केवल हैदराबाद रियासत के प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। केवल हैदराबाद रियासत के प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे। संविधान सभा के सदस्यों का जो चयन है वो सांप्रदायिक आधार पर किया गया था और अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा किया गया था। संविधान सभा के सदस्यों का चयन सांप्रदायिक आधार पर अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा किया गया था। तो फिर से देख लीजिए, जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ और 389 इसके सदस्य थे। 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से थे, 93 सदस्य देशी रियासतों से थे और 4 सदस्य चीफ कमिश्नर प्रदेश से थे। 4 चीफ कमिश्नर प्रदेश अजमेर, मेरवाड़ा, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली थे। हैदराबाद के कोई भी प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए और संविधान सभा के सदस्यों का चयन सांप्रदायिक आधार पर अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा किया गया था। जो संविधान सभा थी उसके 296 सीटों पर 292 तो जो ब्रिटिश प्रांत थे वो और 4 चीफ कमिश्नर प्रदेश, तो कुल 296 इनके ऊपर चुनाव हुए। वो जुलाई अगस्त 1946 में हुए। जुलाई अगस्त 1946 में इसमें जो सीटें रखी गई थी उनमें 210 सामान्य, 78 मुस्लिम, 4 सिख समुदाय के लिए आरक्षित की गई थी। 210 सामान्य, 78 मुस्लिम और 4 सिख समुदाय के लिए सीटें आवंटित की गई थी। जब नतीजे आए उनमें 208 सीटें कांग्रेस ने जीती, 73 मुस्लिम लीग ने जीती, 8 निर्दलीयों ने जीती
और 7 सीटों पर अन्य पार्टी के लोग जीते थे। तो ये प्रश्न भी आया हुआ है एक बार। 208 सीटों पर कांग्रेस, 73 सीटों पर मुस्लिम लीग, 8 निर्दलीय और 7 पर अन्य पार्टी के व्यक्ति जीते थे। जब संविधान सभा चुनाव के नतीजे आए और संविधान सभा में मुस्लिम लीग की सीटों की संख्या कम रही तो उन्होंने 9 दिसंबर 1946 को हुए संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन था उसमें भाग नहीं लिया और पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा की मांग कर दी। 9 दिसंबर 1946 को हुए संविधान सभा के पहले अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया और पाकिस्तान के लिए अलग से संविधान सभा बनाने की मांग कर दी। 26 जुलाई 1947 को गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए अलग से संविधान सभा बनाने की जो है वो स्थापना की घोषणा भी कर दी थी। तो याद रखना है 26 जुलाई 1947 को पाकिस्तान के लिए अलग से संविधान सभा स्थापना की घोषणा की गई थी। संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन है जो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था वह नई दिल्ली के काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुआ था। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन नई दिल्ली के काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुआ था। तो मुख्य पॉइंट एक बार फिर से 296 सीटों पर जो चुनाव हुए वो जुलाई अगस्त 1946 में हुए थे। 210 सामान्य, 78 मुस्लिम और 4 सिख समुदाय के लिए सीटें रखी गई, जिनमें से 208 पर कांग्रेस, 73 पर मुस्लिम लीग, 8 निर्दलीय और 7 अन्य पार्टी के लोग जीते थे। 9 दिसंबर 1946 को प्रथम अधिवेशन हुआ, इसके अंदर मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया, अलग से पाकिस्तान के संविधान सभा बनाने की मांग की। 26 जुलाई 1947 को पाकिस्तान के लिए अलग से संविधान सभा बनाने की घोषणा की गई और संविधान सभा का जो पहला अधिवेशन है वो नई दिल्ली के काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुआ था। आइए बात करते हैं संविधान सभा में महिलाओं की। तो संविधान सभा में कुल महिलाएं 15 थी। ये बहुत ही विवादित प्रश्न बन जाता है। कुल महिलाएं 15 थी। ब्रिटिश प्रांत से संबंधित महिलाओं की संख्याएं 12 थी। तो कुल जो 15 महिलाएं थी उनमें मुस्लिम लीग की जो अन्य महिलाएं थी वो भी शामिल थी। तो अगर आपको ऑप्शन में 12 और 15 दोनों में से जो एक उत्तर मिलेगा वही आपका सही रहेगा। कुल जो 15 महिलाएं थी मैं उनके आपको नाम बता रहा हूँ। पहली महिला थी अम्मू स्वामीनाथन। दूसरी दाक्षायणी वेलायुधन। तीसरा दुर्गाबाई देशमुख। चौथे नंबर पे हंसा मेहता, कमला चौधरी, लीला राय, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, राजकुमारी अमृत कौर। इनके बारे में देखें तो अम्मू स्वामीनाथन ये मद्रास से चयनित हुई थी और बाद में यह भारत स्काउट गाइड की अध्यक्ष भी रही है। तो ये आपके जो इनके मुख्य बिंदु थे जिनकी वजह से भी प्रश्न बन जाता है वो भी आप याद रखें। भारत स्काउट गाइड की अध्यक्ष भी रही हैं अम्मू स्वामीनाथन मद्रास से। दूसरी हैं दाक्षायणी वेलायुधन, ये भी मद्रास से थी और एकमात्र दलित महिला हैं, संविधान सभा की एकमात्र दलित महिला। दुर्गाबाई देशमुख ये भी मद्रास से थी। हंसा मेहता ये मुंबई से थी और ये संविधान सभा में महिला समूह की अध्यक्ष रही हैं। कमला चौधरी उत्तर प्रदेश से थी। लीला राय ये बंगाल से थी और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो महिला समिति बनाई गई थी उसकी ये सदस्य रही हैं। मालती चौधरी उड़ीसा से, पूर्णिमा बनर्जी उत्तर प्रदेश से और राजकुमारी अमृत कौर ये सेंट्रल प्रोविंस से थी। न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार ने इनकी मृत्यु के बाद इनको राजकुमारी की उपाधि दी थी। तो फिर से देख लीजिए, अम्मू स्वामीनाथन मद्रास से, भारत स्काउट गाइड के अध्यक्ष। दाक्षायणी वेलायुधन मद्रास से, एकमात्र दलित महिला। दुर्गाबाई देशमुख मद्रास से। हंसा मेहता मुंबई से, महिला समूह की अध्यक्ष रही। कमला चौधरी उत्तर प्रदेश से। लीला राय बंगाल से और सुभाष चंद्र बोस की महिला जो समिति थी उसके अंदर भी ये सदस्य रही हैं। मालती चौधरी उड़ीसा से, पूर्णिमा बनर्जी उत्तर प्रदेश, राजकुमारी अमृत कौर सेंट्रल प्रोविंस से थी और न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार ने इनको मृत्यु के बाद राजकुमारी की उपाधि दी थी। अब बात करते हैं बाकी महिलाओं की। तो सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, विजयलक्ष्मी पंडित, बेगम एजाज रसूल, रेणुका रे और एनी मास्कारेन,
ये शेष महिलाएं। तो कुल 15 महिलाएं थी जो संविधान सभा में चयनित हुई थी। हाल ही में जो फर्स्ट ग्रेड परीक्षा अभी 2018 वाली जो हुई है, उसके अंदर भी ये प्रश्न आया था कि निम्न में से कौन सी महिला संविधान सभा की सदस्य नहीं थी। तो ये महिलाओं के नाम आपको जरूर याद रखने हैं। सरोजनी नायडू बिहार से थी। प्लेग महामारी में इन्होंने अच्छा काम किया था, जिसके बाद में ब्रिटिश सरकार ने इनको कैसर-ए-हिंद पदक दिया था। कविता लेखन में इनके विशेष योगदान की वजह से इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो सरोजनी नायडू बिहार से थी। प्लेग महामारी में काम करने पर ब्रिटिश सरकार ने इनको कैसर-ए-हिंद पदक दिया था और कविता लेखन में अच्छे योगदान की वजह से इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। सुचेता कृपलानी ये उत्तर प्रदेश से थी और ये भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री और महिला राज्यपाल रह चुकी हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री 1963 में बनी और भारत की पहली महिला राज्यपाल 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक रही हैं। विजयलक्ष्मी पंडित ये उत्तर प्रदेश से थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी और संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष भी रही हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष 1953 में ये रही हैं। तो ये 12 महिलाएं हैं जिनके बारे में हमें अलग अलग बुक्स में पढ़ने को आसानी से मिल जाता है। इसके अतिरिक्त 3 महिलाएं और चयनित हुई थी, जिनमें नाम है बेगम एजाज रसूल। ये मुस्लिम लीग से चयनित हुई थी और एकमात्र मुस्लिम महिला थी। बाद में जब भारत के विभाजन होता है तब ये मुस्लिम लीग को छोड़ करके कांग्रेस में शामिल हो जाती है और काफ़ी सांसद वगैरह भी रही हैं। इसके अतिरिक्त रेणुका रे और एनी मास्कारेन ये त्रावणकोर केरल से थी, देशी रियासत से थी और केरल की पहली महिला सांसद भी ये रही हैं। तो आपको ये नाम भी याद रखने हैं, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, विजया लक्ष्मी पंडित, बेगम एजाज रसूल, रेणुका रे और एनी मास्कारेन। इनको आप एक बार फिर से देख लीजिए। आइए बात करते हैं संविधान सभा में राजस्थान के सदस्यों के। संविधान सभा में राजस्थान से कितने व्यक्ति थे, कौन कौन थे, उनके बारे में देखते हैं। तो राजस्थान के 12 सदस्य थे। संविधान सभा में राजस्थान के कुल 12 सदस्य थे, जिनमें से 11 सदस्य देशी रियासतों से थे और 1 सदस्य चीफ कमिश्नर प्रदेश से था। 11 सदस्य देशी रियासतों से थे और 1 सदस्य चीफ कमिश्नर प्रदेश से था। तो 12 सदस्य, इनके नाम याद रखने की एक ट्रिक बनाई है, इसको आप सीधा सीधा याद रखें। जब हीरा मावी गोद में रास करे जमकर, जब हीरा मावी गोद में रास करे जम के, ये आपकी ट्रिक है। जब हीरा मावी गोद में रास करे जम के। इसमें जो पहले पहले अक्षर हैं ये उन व्यक्तियों के नामों से संबंधित हैं। तो जब से बनेगा जसवंत सिंह और बलवंत सिंह। जय ब जसवंत सिंह और बलवंत सिंह मेहता। हीरा हीरालाल शास्त्री और रामचंद्र उपाध्याय। हीरालाल शास्त्री, रामचंद्र उपाध्याय। मावी माणिक्यलाल वर्मा और वी.टी. कृष्णमाचारी। माणिक्यलाल वर्मा, वी.टी. कृष्णमाचारी। गोद गोकुललाल असावा और दलेल सिंह। गोकुललाल असावा और दलेल सिंह। मे का कोई अर्थ नहीं है। राज बहादुर सिंह और सरदार सिंह। राज बहादुर सिंह और सरदार सिंह। करे का कोई अर्थ नहीं है। जम से बनेगा जय नारायण व्यास और मुकुट बिहारी भार्गव। जय नारायण व्यास और मुकुट बिहारी भार्गव। फिर से देखिए, जसवंत सिंह, बलवंत सिंह मेहता, हीरालाल शास्त्री, रामचंद्र उपाध्याय, माणिक्यलाल वर्मा, वी.टी. कृष्णमाचारी, गोकुललाल असावा, दलेल सिंह, राज बहादुर सिंह, सरदार सिंह, जय नारायण व्यास और मुकुट बिहारी भार्गव। यहाँ पर कुछ मुख्य पॉइंट और बताता हूँ। संविधान की जो मूल प्रति थी उसमें 22 चित्र हैं। संविधान की मूल प्रति में 22 चित्र हैं और उन चित्रों का निर्माण नंदलाल बसु ने किया था। संविधान की मूल प्रति में 22 चित्र हैं जिनका निर्माण नंदलाल बसु ने किया था। उनमें खास बात यह है कि उस चित्रकारी में राजस्थान के कृपाल सिंह शेखावत ने उनकी मदद की थी।
तो वो जो चित्र थे उस चित्रकारी में राजस्थान के कृपाल सिंह शेखावत ने उनकी मदद की थी। इसके अलावा राजस्थान की ओर से संविधान पर सबसे पहला हस्ताक्षर, राजस्थान की ओर से संविधान पर सबसे पहला हस्ताक्षर उदयपुर के बलवंत सिंह ने किया था। राजस्थान की ओर से संविधान पर सबसे पहला हस्ताक्षर उदयपुर के बलवंत सिंह ने किया था। तो आप याद रखेंगे, संविधान सभा में राजस्थान के 12 सदस्य थे, 11 देशी रियासतों से थे, 1 चीफ कमिश्नर प्रदेश से था। ट्रिक है, जब हीरा मावी गोद में रास करे जम के। जसवंत सिंह, बलवंत सिंह, हीरालाल शास्त्री, रामचंद्र उपाध्याय, माणिक्यलाल वर्मा, वीटी कृष्णमाचारी, गोकुल लाल असावा, दलेल सिंह, राज बहादुर सिंह, सरदार सिंह, जय नारायण व्यास, मुकुट बिहारी भार्गव। संविधान के मूल प्रति में 22 चित्र, जिनका निर्माण नंदलाल बसु ने किया और उसमें राजस्थान के कृपाल सिंह शेखावत ने उनकी मदद की। और राजस्थान की ओर से संविधान पर सबसे पहला हस्ताक्षर उदयपुर के बलवंत सिंह मेहता ने किया था। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में संविधान की जो बाकी की डिटेल्स है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को एक बार आप फिर से देखिए और अपने सभी ग्रुप्स के अंदर शेयर कीजिए। धन्यवाद।